हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप जो है इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे और यूट्यूब, कहने का मतलब ये हम आज इसलिए बोल रहे हैं कि जो मेरा आज का टॉपिक है दोस्तों, इसी के इर्द गिर्द कहते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इन्हीं के इर्द गिर्द है। जैसे कि सोशल मीडिया पे आजकल जानते हैं, इन्हीं तीन एक वजह से सोशल मीडिया पूरा चर्चों में रहता है। तो कैसे दोस्तों कोई एक औरत इंस्टाग्राम की वजह से अपने पति के साथ ऐसा कांड करती है, जिसे जानने के बाद जो है आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि कोई कैसे औरत इंस्टाग्राम से परेशान होकर अपने पति का क्या मतलब पति के साथ ऐसा कांड करती है। चलिए देर न करते हुए इसके पीछे का जो कांड से पीछे है उसका मतलब सच्चाई आपको बताते हैं कि आखिर जरूर कोई कांड होगा, मतलब रहस्य होगा, जब भी तो ये कांड उस औरत ने किया। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि ये दोस्तों ब्लॉग हमारा मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश जिला पड़ता है, वहीं पे एक छोटा सा गांव है, उसी के इर्द गिर्द दोस्तों ये ब्लॉग है हमारा। किसी का नाम हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये अलाउ नहीं है यूट्यूब में। इसके नियम के आधार पर आधार का मतलब नियम जो होता है यूट्यूब का, हम लोग पालन करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये जो है वहीं पर दोस्तों एक रमेश नाम का इंसान रहता है, उसकी शादी हो जाती है, अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और दोस्तों उसकी शादी जो होती ऑनलाइन जरिए होती है, जैसे इंस्टाग्राम से प्यार होता है उसकी वाइफ के साथ, और शादी हो जाती है। और जब शादी हो जाती है तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों दोनों का जो है लव मैरिज जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, बीमारी किसी को नहीं जानती कब किसी का मतलब बीमारी जो होता है कब किसको ले डूबे। तो इस प्रकार दोस्तों जो रमेश की बीवी रहती है, उसका जो है 2 साल बाद उसके शरीर में गांठ आ जाती है, और गांठ की वजह से उसको कैंसर हो जाता है। और जब कैंसर हो जाता है तो उसको डॉक्टर जो हर जगह जानते हैं कैंसर लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, और कई हद तक ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, किसकी किस्मत अच्छी होती है, चाहे पैसा होता है तो वही शख्स बचता है, लेकिन बहुत लोग नहीं इस प्रकार से बच पाते हैं इस बीमारी में। इस प्रकार दोस्तों जो रमेश की वाइफ रहती है बहुत कोशिश करता है, क्योंकि उसको जो है लव मैरिज के द्वारा शादी हुई थी। इस प्रकार दोस्तों अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा वो प्यार करता था, और इस प्रकार दोस्तों जो है अपनी वाइफ पे लेके इतना परेशान रहता था। लेकिन ना जब कैंसर 3rd स्टेज होता है कहते हैं तब पेशेंट बचता नहीं है। इस प्रकार दोस्तों रमेश की वाइफ रहती है वो दम तोड़ देती है, लास्ट तक बेचारा बहुत संघर्ष करता है, लेकिन उसकी बीवी नहीं बचती है। इस प्रकार दोस्तों वो गम में बिल्कुल डूब जाता है। कुछ दिन तक वो इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चलाता ही नहीं, क्योंकि बार बार चलाता तो उसको वही सीन याद आता कि कैसे वो अपनी पत्नी से मिलता है, सब कुछ दोस्तों फिर वो भूलता ही नहीं है। दोस्तों कोई भी हो, पहला प्यार पहला होता है, कोई नहीं भूल सकता है। इस प्रकार दोस्तों जो रमेश रहता है गम के साए में डूब जाता है। फिर उसके माता पिता बोलते हैं ऐसा है इसकी शादी कराओ, नहीं तो ये पागल हो जाएगा। अब जो गया सो गया, वो तो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बोलता है कि मैं शादी करनी ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि समय इतना वो है, पहाड़ जैसे होता है, अकेले जीवन नहीं कटता है। तो आदमी इमोशनल में आके बोल देता है, लेकिन जीवन साथी की जरूरत तो सबको पड़ती है। यहाँ रमेश था, उसको भी था दोस्तों, लेकिन संभलने में कुछ टाइम था। लेकिन कहते हैं गम से निकलने के लिए कोई सहारा तो चाहिए। इस प्रकार दोस्तों रमेश के जो पिता रहते हैं वो रमेश की शादी के लिए कहीं और बात चलाते हैं, लेकिन जब जानते ही हैं दूसरी शादी होना कितना कष्टदायी होता है, इस प्रकार जल्दी कोई दोस्तों हामी नहीं भर रहा था लड़की के माँ बाप। तो एक प्रकार से एक जो गरीब माँ बाप रहते हैं, उनकी लड़की जो बहुत ज़्यादा तेज तर्रार रहती है, वो बहुत खूबसूरत रहती है दोस्तों। जिस गली में वो निकल जाती थी ना, मतलब लड़कों की लाइन लग जाती थी। इस प्रकार दोस्तों वो लड़की का नाम रहता है रीना दोस्तों, जैसा उसका नाम था वैसा उसका काम था, क्योंकि रीना जो थी देखने में बेहद खूबसूरत थी। लेकिन उसको क्या होता था, उसको जल्दी कोई लड़का पसंदे नहीं आता था। इधर माँ बाप जो गरीब थे वो तो परेशान थे ही, लेकिन जो रीना थी अपनी मतलब उसका तो काम इच्छा इतनी ज़्यादा थी, जिसे हर लड़कियों की इच्छा होती है। यहाँ रीना की भी इच्छा थी कि अच्छा से खाएं पिएं, मतलब पैसे वाला हो, सब कुछ हो। लेकिन कहते हैं सबकी किस्मत जैसे नहीं होती है, सबके अरमान नहीं पूरा होते हैं। लेकिन अब यहाँ रीना को जैसे पता चलता है कि उसकी शादी दुहाजा आदमी से हो रही है, एक तो वो पहले चिल्लाने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके माँ बाप उसको समझाते हैं कि बेटी की गरीब है जो भी है, अब ऐसे शादी हो रही है तुम कर लो, हमारे पास इतना बैलेंस नहीं है कि हम तुम्हारी शादी कर पाएँ। अब जैसे शादी हो रही है सिंपल मंदिर में हो रहा है, तुम चुपचाप कर लो। इस प्रकार दोस्तों उसकी बेटी राजी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात होती है यहाँ रमेश को 2 साल में कोई बच्चा नहीं था,
बच्चा जब हो जाता है, जानते हैं ना, जल्दी कोई स्वीकारता नहीं है, और वो जो माँ आती है सौतेली का आती है। इस प्रकार दोस्तों जो रीना आती है रमेश के यहाँ शादी करके दुल्हन बन के जब आती है, तो वो पहले ही बोल देती है कि बच्चा उच्चा तो नहीं है, मैं संभालूंगी नहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा नक्सड़ी स्वभाव की थी। लेकिन वो करता क्या, आखिर घर बसाना था, तो उसके माँ बाप भी भैया शांति से बोल रहे थे चलो अच्छा आई है, कुछ दिन में सुधर जाएगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कोई किसी की दुम अगर टेढ़ी है तो टेढ़ी रहती है। और यहाँ दोस्तों रमेश तो बिल्कुल सीधा साधा था, इतना भोला भाला था कि बस उसको अपनी पहली वाइफ के गम में ही डूबा रहता था। इस प्रकार दोस्तों जो दूसरी वाली थी वो तो अपने शौक में पड़ी रहती थी, उसका ही शौक नहीं पूरा हो रहा था, वो दूसरे को क्या देखेगी, अपने पति को क्या देखेगी। लेकिन आदमी यही कहता है चलो अच्छा समय का इंतजार करो, हो सके घाव भरी जाए। लेकिन दोस्तों अब वो करता क्या है, उसका पति एकांत में बैठ के कमरे में इंस्टाग्राम चलाता, फेसबुक चलाता, वो और यूट्यूब चलाता। बस उसको जब चलाता तो उसका आत्मा का शांति मिल रही थी कि उसकी बीवी का मतलब याद मिट जा रहा था, क्योंकि ये तो आई तो प्यार दे नहीं रही थी। क्योंकि दूसरी तो भैया बहुत कहते हैं ना, दूसरी आती है तो सौतेली का आती है, तो सब नहीं एक जैसे होती हैं, लेकिन सौतेली का नाम बदनाम है, तो कुछ लोग तो ऐसी होती हैं। जो कि यहाँ रीना भी थी दोस्तों, अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन कहते हैं ना कि घुलने मिलने में बहुत लोग को टाइम लगता है। इस प्रकार दोस्तों जो रीना थी उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। इस प्रकार दोस्तों जो रमेश था वो तो हमेशा इंस्टाग्राम फेसबुक के लत में डूबा रहता था। कहीं ना कहीं दोस्तों उसको भी सोचना चाहिए चलो दूसरी आई है, उसके लिए भी समय दिया जाना चाहिए। लेकिन बस उसको वही गमरे जो गया सो गया, कहने का जो है उसको देखना चाहिए। फिर इसके बाद ये बस इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता। अब ये जो है इसका दिमाग खराब हो रहा था कि जब देखो तब ये मोबाइल में घुसा रहता, जब देखो तब मोबाइल में घुसा रहता। ये यही सोचती, इसके दिमाग में था कि इंस्टाग्राम फेसबुक में ऐसा क्या देखता है। इसके दिमाग में ये था रीना के, सोचने लगी कि ऐसा तो नहीं है कोई लड़की के चक्कर में पड़ा हो, अश्लील वीडियो देख रहा हो। ये कुछ पूछ नहीं पा रही थी क्योंकि नई नई ये भी थी, इतना घुल मिल नहीं पा रही थी अपने पति से। तो इसके दिमाग में यही था कि जरूर ना हो मेरा पति जो है अश्लील मूवी देखता है, उसी चक्कर में पड़ा रहता है, और हमको तो बिना वजह शादी करके ले आया। फिर एक दिन दोस्तों ये करती क्या, आए दिन अपने पति से झगड़ा करती, आए दिन झगड़ा करती कोई न कोई बहाने से। फिर लड़के के माँ बाप बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से हम किस घड़ी में इस लड़की को ले आए, बताओ अपना घर सोचे हंसी खुशी भरेगा, और ये आई है तो जब से चिल्लाए जा रही, जब से चिल्लाए जा रही, कैसे क्या होगा। अब एक नया टेंशन। उसके बाद दोस्तों ये समझने के लिए तैयारी नहीं थी कि वो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी बताना चाहिए, जब पत्नी है, जब दो पहिया साथ में चल रहा है, तो इसको भी, विनोद को भी दोस्तों बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ अतीत था, ऐसा बीता जो भी था। जब बताओगे नहीं तो कोई क्या जानेगा। इस प्रकार दोस्तों जो इसकी पत्नी रीना रहती है, एक दिन गुस्सा में करती क्या है, झगड़ा आए दिन तो एक तो होता ही था, तो झगड़ा से ही बिल्कुल परेशान हो जाती। उसके बाद ये क्या करती है दोस्तों, जिसे जानने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा दोस्तों कोई नहीं सोचता कि ये औरत करेगी। फिर दोस्तों एक तो सन की दिमाग की औरत रहती है। उसके बाद करती क्या है, ब्लेड लेती है, चोक लेके आती है और अपने पति का जो है प्राइवेट पार्ट काट देती है। और जब काट देती है वो सोचती है कि मेरे पति का कोई सा लिंक है, ना ये रहेगा ना ये कुछ काम करेगा। जो कि दोस्तों ये घटना आजकल आम हो गई है। इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी करती क्या है, अपने पति का जो प्राइवेट पार्ट काट देती है। उसके बाद उसका पति पूरा लहूलुहान हो जाता है, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर उसके माँ बाप आते हैं। उसके बाद दोस्तों देर न करते उसको अस्पताल ले जाते हैं। जब अस्पताल ले जाते हैं तो वहाँ पर जब सब कोई ये जानता है कि इसकी पत्नी ने ही काटा है, तो सोचिए सब अपने दांतों तले उंगली दबा ले रहे थे कि कैसी पत्नी है जो अपने पति को ही सोच लिए मारने पर तुल गई। फिर दोस्तों पुलिस वाले पूरा छानबीन करते हैं। अब तो पुलिस केस बन जा रहा था। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा है, इसका जो प्राइवेट पार्ट लिंग कटा है, तो इसका अगर पार्ट हो तो ले आओ, जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों घर में ही था तो पार्ट मिल जाता है। तो उसका फिर सर्जरी डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो लड़का जो है स्थिर हो जाता है, मतलब हालत उसकी स्थिर हो जाती है। उसके बाद जो है खतरे से बाहर हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको दूसरा घाव उसके जख्म पर तो मिल ही गया था, क्योंकि एक गम से तो भूला नहीं था। इस प्रकार दोस्तों बिल्कुल वो लड़का बिल्कुल पागल हो जाता है। इस प्रकार उसके माँ बाप बोलते हैं कि ऐसा है बेटा, तुम समझ जाओ, अब कुछ नहीं, अब तुम शांति से रहो, जो भी रहना। इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी को कोई गिला शिकवा नहीं था। वो तो सोच रही थी बहुत अच्छा हमने किया। लेकिन जब दोस्तों बाद में वो जानती है कि अपने पहली पत्नी को इंस्टाग्राम में देखता है, उसकी देखकर यादें मिटाता है, कहीं ना कहीं दोस्तों वो भी पिघल जाती है। अपने गलती पर पछतावा मतलब
जो गलती करती है उसको बहुत पछतावा होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी वगैरह मांगती है। लेकिन कहते हैं जो गलती हो जाती है गुस्से में, जानते हैं ना, आदमी अच्छा नहीं करता, खराब ही करता है। इस प्रकार दोस्तों शादी का जो कहते हैं ना दो पहिया है, तालमेल से चलना चाहिए, दोनों को मेल मिलाकर समझना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए क्या है क्या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो दोस्तों आदमी जानते ही हैं, दो नाव पे जब कहते हैं कि दो तरफ जाएगा आदमी, दो दिशा में बात होगी। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो है दो उसकी वाइफ आई, वो अलग धारणा में जा रही थी, इसका पति था वो अलग जा रहा था, और दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोस्तों ये कांड हो गया। कांड हुआ क्या, उसकी पत्नी ने कर दिया दोस्तों, गुस्से में, जानते ही हैं अच्छा नहीं, बेकार तो होता है, जिस प्रकार यहाँ उसकी पत्नी ने किया। फिलहाल आप लोग कमेंट में बताइएगा उसकी पत्नी ने अच्छा किया कि गलत किया। तो चलिए दोस्तों, छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए कि गुस्से में आके, आवेश में आके कोई गड़बड़ काम ना करें, दिमाग से काम लें। जैसा यहाँ रीना ने गड़बड़ काम किया वैसा कोई ना काम करे। तो छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया, कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ये ब्लॉग सुनाने का मतलब किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना, न चोट पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना कि सतर्क रहें, सावधान रहें और जागरूक रहें, ऐसे क्राइम से बचें। तो चलिए, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।